हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और मुझे काफ़ी बार ऐसे सवाल मिलते हैं कि प्रीति हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है या फिर कुछ ऐसा महसूस होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब क्या है। तो उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जो कोई व्यक्ति तब अनुभव करता है कि जब उसकी कुंडलिनी बस जागृत ही होने वाली है। ओके, तो इसीलिए मैंने पसंद किया आपके लिए बनाना इस हफ़्ते, बिकॉज़ मुझे लगा ये सही वक्त है आपके साथ ये बात शेयर करने के लिए। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, इसके अलावा ये जो सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप किए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। मैंने जो मेन सिम्टम्स है वो मैंने यहाँ पर डाले हैं, बहुत सारे और मेन सिम्टम्स भी हैं। और अगर आपको कंफ्यूज ना करने के लिए मैं कुछ कहूँ तो दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सातों के सातों बिलियन लोग, मान लीजिए कि अगर उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है तो हर एक व्यक्ति अपनी एनर्जी के मुताबिक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे। ओके, और इसीलिए कोई भी दो व्यक्ति कभी भी सेम तरह का एक्सपीरियंस नहीं अनुभव कर पाते हैं। ओके, तो ये जो मैं बातें बताने वाली हूँ, हाँ, तो आपको कंसिडर करनी है, लेकिन डोंट स्टिक टू दिस कि बस यही होगा आपके साथ, बिकॉज कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान अलग अलग तरह से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाएँ। ओके, सार को भी समझ पाएँ, सारे पॉइंट्स को भी समझ पाएँ, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हर एक पॉइंट में आपको अच्छे से समझाऊँ। ओके, तो या स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं देखने के लिए कि कौन कौन से अनुभव, कौन कौन से सिम्टम्स आप अनुभव कर सकते हैं कि जब आपकी कुंडलिनी बस जागृत होने ही वाली है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अलग अलग तरह से वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं शरीर पर। वाइब्रेशंस मतलब कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, आपके शरीर पर कुछ चल रहा है ऐसा, इचिंग सेंसेशन, कुछ आपको खुजली हो रही है ऐसा, और अलग अलग तरह से आपको एनर्जी महसूस हो सकती है। और हो सकता है कि पूरे शरीर में महसूस हो, शरीर के कुछ हिस्से में महसूस हो सकता है सिर्फ एक उंगली में महसूस हो। ओके, इट जस्ट डिपेंड्स। अब यूजुअली ऐसा नहीं है कि अगर उंगली में महसूस हुआ मतलब कि आपका लेवल बहुत कम है, अगर पूरे हाथ में महसूस हुआ तो आपका लेवल ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आपके लिए आपको माइंड में लेना है कि जहाँ पर भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ तरह का ब्लॉकेज है, एनर्जी का ब्लॉकेज है या फिर एनर्जी बिखरी हुई पड़ी है, वहाँ पर हाँ, कुंडलिनी जो शक्ति है, जागृत ना होते हुए भी उसका एक तरह का इंटेलिजेंस होता है कि जो आपकी बॉडी में काम करता है, आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। और इसीलिए जब आपके शरीर में कहीं ना कहीं अगर आप वाइब्रेशंस महसूस करते हैं तो ये वाइब्रेशंस आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी कहीं पर बिखरी पड़ी है तो उस एनर्जी को सॉल्व करने में, उसे सुलझाने में पड़ी है। कहीं पर एनर्जी ब्लॉक हो गई है तो उस एनर्जी को अनब्लॉक करने में मदद करती है ये वाइब्रेशंस। ओके, वाइब्रेशंस कह सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन कह सकते हैं, या फिर प्रिकली मतलब कुछ चुभ रहा है ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं एनर्जी के कि जो आपके अंदर से एनर्जी बैलेंस करते हैं। उसी के साथ साथ कई बार आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स छुपे हुए होते हैं कि जिनको खोला जाता है। ओके, और जैसे ही मैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात करती हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं अच्छा मुझे ऐसा वाइब्रेशन महसूस हुआ, तुम मुझे बताओ मेरे अंदर की गिफ्ट्स कौन से खुले हैं। आपके अंदर कौन से गिफ्ट्स खुले हैं वो आपको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, लेकिन आप भी उसे सही समय पर जान जाएंगे जब आपको वो जानने की अनुमति होगी यूनिवर्स से, तब आप समझ जाएंगे। ओके, समय से पहले आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस होगा। आपका जो टेल बोन है उस हिस्से में, आपको पता है कि हमें पता है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वानर में से इवॉल्व हुए हैं मनुष्य, तो
जहाँ पर पूँछ होती है उस जगह पर, उस हड्डी के आसपास, वहीं पर कुंडलिनी वास करती है। और इसीलिए अगर वो जागृत होने वाली है तो उस हिस्से में आपको काफ़ी ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है, टिंगलिंग महसूस हो सकता है, खुजली जैसा महसूस हो सकता है, एनर्जी का वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। अब टिंगलिंग, वाइब्रेशन, प्रिकली, ये सब मुझे पता है कि इंग्लिश के शब्द है, लेकिन इसके हिंदी शब्द मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं इंग्लिश के ही शब्द यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत जस्ट टॉलरेट कर दीजिए। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तुम शुद्ध हिंदी में बताओ। जब शुद्ध हिंदी में बताती हूँ तब कुछ लोग कहते हैं प्रीति इतना भी क्या शुद्ध हिंदी, थोड़ा बहुत तो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करो। सो आई डोंट नो, मैंने अब सिलेक्ट किया है कि मैं आपके लिए जितने शब्द मेरे लिए बोलना आसान है वही मैं बोलूँगी, बाकी के शब्द इंग्लिश के जोड़ दूँगी। ओके। उसके बाद फीलिंग ऑफ हीट इन द बॉडी। अब कुंडलिनी के लिए सर्पेंट फायर मतलब सर्प की शक्ति, सर्प की अग्नि वाली शक्ति, ऐसा भी उसके लिए कहा जाता है। और इसीलिए कई बार जब कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में या फिर कहीं ना कहीं या फिर आपका जो टेल बोन है वहाँ पर आपको हीट, गर्मी महसूस हो सकती है। ओके। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ हद से ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो आपके सवाल हो सकते हैं कि अच्छा लेकिन अगर ये हीट ज़्यादा हो जाए, ये गर्मी ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करें। अगर ये हीट ज़्यादा हो जाए तो आप तरबूज खा सकते हैं। तरबूज जो है बहुत ज़्यादा ठंडा माना जाता है और जब आप वो खाते हैं तो काफ़ी ये जो हीट है वो मैनेज हो जाती है। ओके। अब आपके शरीर में काफ़ी अलग अलग आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी मूवमेंट्स आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन होने वाली है तो। ओके। हो सकता है कि आप बैठे हैं और हाथ ऐसे ही थोड़ी देर जर्क कर लें, या फिर आप मेडिटेशन करने बैठे हैं और बॉडी में पूरा जर्क आ जाए। ओके। एक झटका सा महसूस हो, या फिर किसी और तरह का मूवमेंट, जैसे कि कुछ लोग ऐसे गोल घूमते हैं, ऐसा फील होता है, या फिर पैरों में कहीं पर कुछ किसी तरह का कंपन आपको महसूस होता है। हाँ, कंपन काफ़ी ज़्यादा महसूस हो सकता है। अगर एनर्जी बैलेंस हो रही है उस हिस्से में तो भी आपको कंपन सा महसूस हो सकता है। और चेंजेस इन फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, आपका खाना, आप जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। और आपकी जो आदतें हैं, हो सकता है कि आप कुछ समय पहले या फिर अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आप बहुत आलसी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आदतें ऐसी बना ली है कि जो शायद अनहेल्दी है, लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि जो शायद कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति की हो ऐसी नहीं लगती है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। आप अपनी आदतें बदल लेते हैं, आप अपना खाना, जिस तरह का खाना आप चुनते हैं वो बदल लेते हैं। और आपके सवाल होंगे अच्छा ये सब क्यों होता है। आपकी कुंडलिनी जब अवेकन होने वाली है, कुंडलिनी आपके अंदर, हम कहते हैं ना कि दिव्य स्त्री की शक्ति है, इट्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और दिव्य शक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर जागृत नहीं होती है कि जो व्यक्ति उसके लायक नहीं है, जो व्यक्ति उस शक्ति को पचा नहीं पाएगा, जो व्यक्ति उस शक्ति को अपने अंदर धारण नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। और इसीलिए अगर यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए कुंडलिनी जागरण का समय आ गया है, तो आपके भीतर की कुंडलिनी, यूनिवर्स आपके भीतर की कुंडलिनी को इशारा करता है, आपके भीतर की कुंडलिनी आपको इशारा करती है। आप कहेंगे अच्छा अभी तो कुंडलिनी जागृत भी नहीं हुई है तो वो कैसे हमें इशारा कर सकती है। देखो, कुंडलिनी इट्स डिवाइन एनर्जी, आपके लिए वो जागृत नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इट इज़ डिवाइन एनर्जी। और इसीलिए एक इंटेलिजेंस उसके साथ भी काम करता है कि जो आपको तैयार करता है उस कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी के लिए। और इसीलिए जिस तरह का खाना आपके लिए सही रहेगा कुंडलिनी अवेकनिंग के मार्ग पर, उस तरह का खाना आपको कुंडलिनी खिलाने के लिए
आपको खाने के लिए कुंडलिनी प्रोत्साहित करेगी। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि बहुत लाइट खाना खाने लग जाते हैं, जैसे कि सिर्फ फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। और कुछ लोगों को देखो कि पूरा बैलेंस्ड डाइट खाने लग जाते हैं। और आप कहेंगे अच्छा दोनों में से सही कौन है? दोनों में से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। जिस व्यक्ति को जैसा डाइट उसका शरीर की जो रचना है उसके हिसाब से जैसे डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कुंडलिनी वैसा ही डाइट उस व्यक्ति को करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ओके। और काफ़ी लोग होते हैं, अब डाइट की बात आई है तो आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ मतलब बहुत कम खाना खाना और बिल्कुल उपवास पे उतर आना, हर रोज़ मतलब सिर्फ कुछ ना खाना, थोड़े से फ्रूट्स, थोड़ा सा सैलड, इतना खाकर आप मतलब कि आप जितना डिवाइन की ओर जाना चाहते हैं उतना खाना आपको कम खाना चाहिए। देखो भाई, ऐसा नहीं है। ओके। कुंडलिनी का जो अनुभव है आपके शरीर में रहकर आपको करना है। और अगर शरीर आपका हेल्दी नहीं है तो आप उस एक्सपीरियंस को 100% अच्छी तरह से नहीं जी पाएंगे। ओके। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपना कुंडलिनी अवेकनिंग का जो एक्सपीरियंस है उसमें आप बाधा रूप ला सकते हैं। अगर आपने राइट तरह का डाइट नहीं किया तो, सही तरह का खाना आपने नहीं खाया तो। और इसीलिए खाने का सही रहना आवश्यक है। शरीर के लिए बहुत आवश्यक है कि आप बैलेंस्ड डाइट खाएं। ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वो सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर सैलड खा सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर उनके भीतर किसी तरह की डिटॉक्सिंग की ज़रूरत है तो हो सकता है कि उनको एक आध हफ्ता सिर्फ फ्रूट्स खाने की इच्छा हो या सिर्फ वेजिटेबल के जूसेस या सैलड्स खाने की इच्छा हो सकती है। लेकिन ऐसा डाइट आप हर रोज़ नहीं खा सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जो सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर जीते हैं। ओके। लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग को हेल्दी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि आप बैलेंस्ड डाइट कीजिए। ओके। लाइफस्टाइल और आपकी आदतें, काफ़ी ज़्यादा आदतें ऐसी होती हैं कि जो शायद कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए वो आदतें, उन आदतों का कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे ही कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, जैसे उसको भीतर से उसकी कुंडलिनी को पता चल जाता है कि हाँ, इसका कुंडलिनी अवेकनिंग का मार्ग शुरू होने जा रहा है, तो फिर उस व्यक्ति की आदतें एकदम से बदल जाती है, उसकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। ओके। किस तरह की कंपनी, किस तरह के लोगों के साथ आप उठना बैठना पसंद करें वो भी बदल जाता है। आप कहेंगे लेकिन इसमें मतलब गलत क्या है? आपको तो हर एक तरह का व्यक्ति स्वीकारना चाहिए क्योंकि आपके अंदर की दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। मुझे पता है कई बार लोगों के पास हर तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इट इज़ अबाउट, देखो यहाँ पर कुंडलिनी की जर्नी शुरू होने वाली है और किस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, यू नेवर नो। और इसीलिए आवश्यक है कि जब तक आपकी कुंडलिनी की जर्नी चलते रहती है तो वो स्मूथली चले, बहुत ही सरलता से आपको उस जर्नी में आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये तब होगा कि जब आपके आसपास पॉजिटिव और सकारात्मक लोग हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो विषैले हैं, जो आप ऐसे शब्द यूज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अभी शायद कोसों दूर है अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग से। ओके। लेकिन कभी ना कभी जीवन इनको भी मौका देंगे कुंडलिनी अवेकनिंग करने का। लेकिन हाँ, आपके लिए सही मौका अभी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को अच्छा माहौल दो, अच्छे लोग दो कि जो आपके भीतर पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन करने में आपकी मदद करें। आप कहेंगे अच्छा वो कैसे करना है? आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो लोग आपको पॉजिटिव लगते हैं उनके आसपास ज़्यादा रहिए। जो लोग लगते हैं कि नेगेटिव है या फिर दोगला नेचर है, उनका मन में कुछ और है, चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैंग अराउंड विद दीज काइंड ऑफ पीपल। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसे लोग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की जर्नी जब शुरू हो रही है तब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करें। बिकॉज़ जैसे आपके विचार बनेंगे वैसे ही आपकी भावनाएं बनेंगी। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसा ही आप एक्सपीरियंस करेंगे आपकी अवेकनिंग के जर्नी के दौरान। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आसपास सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मक और जो पवित्र लोग हैं, जो मन से पवित्र हैं, ऐसे लोगों के साथ आप घुले मिले।
मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मुंह पर आपको कहेंगे मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भावना है। अगर किसी के मन में बहुत अच्छी भावना है किसी के लिए, मतलब उसे कभी भी मुंह से बोलकर बताना नहीं पड़ेगा, सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली वो परख लेता है। ओके, तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए कि जो आपको मुंह पर बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपके लिए बहुत केयर करता हूँ, आपके लिए मेरे मन में बहुत अच्छे विचार है, बहुत सम्मान है आपके लिए। ओके, या कई बार जो दिल से पॉजिटिव लोग होते हैं वो भी कई बार उनको भी बताना पड़ता है, लेकिन वो जिस तरह से बताएंगे आपको वहीं पर पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ओके, एक तरह की पॉजिटिविटी, एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होने लग जाती है। आपका माइंड भी एक तरह से सकारात्मक होने लगता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जब कुंडलिनी जागरण की ओर जाते हैं उसके पहले उनका माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव हुआ करता था, काफ़ी नकारात्मक हुआ करते थे, निराशावादी हुआ करते थे। लेकिन एकदम से जैसे जादुई तरह से, एकदम से जैसा मिराक्यूलसली वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं और मतलब पॉजिटिव बोलना भी शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये लोग ऐसे हैं कि जिनको कहीं ना कहीं एक तरह से हाँ, उन्होंने ये महसूस कर लिया है, उनकी जो डिवाइन कुंडलिनी है उसके इंटेलिजेंस से उनको पता चल चुका है कि उनका सकारात्मक रहना आवश्यक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? देखिए, कुंडलिनी किसी भी, हम कहते हैं ना, गैर जिम्मेदार व्यक्ति उसके अंदर कभी भी जागृत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागृत करना चाहता है या फिर उसकी कुंडलिनी जागृत होने जा रही है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो व्यक्ति उसके विचार भी अच्छे हो, पवित्र विचार हो, पवित्र उसकी भावनाएं हो, तभी चलकर पवित्र शक्ति उसके अंदर जागृत हो सकती है। ऐसे ही किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के अंदर कोई पवित्र शक्ति नहीं जागती है। ओके, कुंडलिनी बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है और इसे मुझे पता है काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं, ओ माय गॉड ये तो बहुत डेंजरस है। सी, कुंडलिनी जब आप जागरण करते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप और ज़्यादा, जितना आप उसमें डीप में उतरते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने कुंडलिनी को जागृत करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को और ज़्यादा पवित्र बनाते जाएं। मुझे पता है कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करना नहीं चाहते हैं, अपने स्वभाव को बिल्कुल चेंज करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल पशु की जैसी बुद्धि वो रखना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने अंदर पावर्स सारे डिवाइन चाहिए। आप सोचो, पशु बुद्धि और उसके अंदर पावर्स सारे डिवाइन, अगर वो सारे पावर्स जागृत हो भी गए तो वो पशु की तरह ही यूज़ करने वाला है। और इसीलिए कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जो है, दिव्य कुंडलिनी, उसका एक इंटेलिजेंस है। अगर कोई व्यक्ति पशु बुद्धि वाला है तो वो ज़्यादा आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा। कुछ ही देर में उसको मात मिल जाएगी, कुछ ही देर में उसको काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। ओके, और मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग बिकॉज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ये कुंडलिनी के एक्सपीरियंसेस जब होना शुरू होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर एक व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक चीज़ें अनुभव करे, और ना सिर्फ अनुभव करे, वो सकारात्मक बनने का भी प्रयत्न करे। दो चीज़ें साथ में होनी चाहिए। ओके, सिर्फ सकारात्मक आपके साथ होता रहे, सिर्फ दिव्य शक्ति जागृत होती रहे और आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको भी दिव्य विचार रखने हैं। कोई आपसे आकर बदला लेने आता है, फिर वहीं पर पता चल जाता है तुझे मैं देख लूँगा मैं क्या हूँ, फिर आप भी सामने से बताते हैं मैं तुझे दिखा दूँगा मैं क्या हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट अ कुंडलिनी अवेकन पर्सन माइट बिहेव लाइक। कुंडलिनी ये सब कुछ देखती है और इसीलिए आपको तभी कुंडलिनी को जागृत करने का मौका मिलता है कि जब आप ये सब, इसे हल्कापन कहा जाता है, इसे जीव का एक तरह का हल्कापन, छिछोरापन कहा जाता है। जब आप इस छिछोरेपन से ऊपर उठने के लिए तैयार है तब कुंडलिनी आपके अंदर जागृत होने के लिए तैयार हो जाती है। ओके, तब तक तो शायद इंसान जो है, हम कहते हैं ना, जानवर की तरह है, डायनासोर की तरह है, बस एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और इंसान को पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश पीपल डू टूवर्ड्स पीपल,
इसीलिए हम कहते हैं कि इंसानियत नहीं बची है दुनिया में। उन्हीं लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची है कि जो शायद कुंडलिनी को जानते भी नहीं हैं, वो बस सामने वाले इंसान के साथ लड़ना जानते हैं, लड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ उसका या तो धर्म अलग है, उसके बिलीव्स अलग है, या फिर वो कुछ अलग चीज़ में बिलीव करता है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है। बस उन्हीं चीज़ों में वो लोग उलझे रहते हैं। ओके, लेकिन जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण करने वाला है, उस व्यक्ति को हर तरह के पाप से दूर रहने की इच्छा होगी, और इच्छा होगी ही नहीं, वो करेंगे भी। ऐसा नहीं कि भाई आपकी कुंडलिनी जागृत होने वाली है और आप हर 2 दिन किसी के साथ झगड़ा करने चले जाते हैं। इट इज़ नॉट डन दैट वे। ओके, आपको कुंडलिनी आप जब तक आप अच्छी तरह से व्यवहार करना नहीं सीख लेते हैं, तब तक कुंडलिनी आपके अंदर, आपके भीतर आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, सो इट डजंट वर्क इन एनी अदर वे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुंडलिनी जब जागृत होगी तब वो एकदम से जानवर की बुद्धि वाले थे और एकदम से डिवाइन और एकदम से गॉडली हो जाएंगे। भाई ऐसे ही नहीं आता है, आपको बनना पड़ता है। आपको अपने कार्य के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा पॉजिटिव और शुद्ध होना पड़ता है। कुछ अपने आप नहीं होगा। अगर कुंडलिनी जागृत करनी है तब अपने कर्म भी शुद्ध करने होंगे, विचार भी शुद्ध करने होंगे, वाणी भी शुद्ध करनी होगी और अपनी भावनाएं भी शुद्ध करनी होंगी। ओके, इट डजंट ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। आपके अंदर एक तरह का विश्वास बढ़ जाता है गॉड के लिए विश्वास बढ़ जाता है। गॉड में आप विश्वास करना चाहते हैं। मुझे पता है काफ़ी लोगों को बचपन से सिखाया गया है गॉड के बारे में, वो अलग बात है, अच्छी बात है। बचपन से गॉड में बिलीव करना अच्छी बात है। लेकिन जब आप गॉड में आप ना ही सिर्फ विश्वास करना चाहो, आपको गॉड को जानना भी है, ना सिर्फ मानना है, आपको जानना भी है। ओके, जैसे संदीप माहेश्वरी ने अपने एक आध वीडियो में कहा था कि गॉड को मानना अलग है और उनको जानना अलग है। दैट इज़ लाइक अ वेरी अमेजिंग थिंग ही हैज़ शेयर्ड। तो वो बात आपको करने की इच्छा होगी, गॉड को जानने की इच्छा होगी। जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, जो जीवन का परम सत्य है, वो जानने की इच्छा आपको होगी, भले आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं। ओके, लेकिन हाँ, आपको ये इच्छा अवश्य होगी जब भी आपके भीतर कुंडलिनी जागृत होने वाली होती है। तब आप एक सही वाले गुरु ढूंढने का प्रयास शुरू कर देंगे। आप गुरु कौन सा सही होगा आपके लिए, कौन सही गाइडेंस देगा आपको, वो जानना आप शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ आपको लगता है कि नहीं, अभी तो आपको अपना कुंडलिनी अवेकन करना है। उसी के साथ साथ कुछ नॉलेज कि जो आपके लिए आवश्यक है, सही तरह का नॉलेज, बिट्स एंड पीसेस में, भले 1-2 निवाले ही होंगे, लेकिन वो नॉलेज आपको सही समय पर मिल जाएगा। ओके, उसी के साथ साथ आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको अपने धर्म ग्रंथ की ओर ज़्यादा झुकाव आपका बढ़ जाएगा। आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल ज़्यादा पढ़ने का मन कर सकता है। आप इस्लाम रिलीजन से हैं तो आपको कुरान ज़्यादा पढ़ने का मन कर सकता है। आप हिंदू रिलीजन से हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण पढ़ने का मन कर सकता है। आपका झुकाव आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक क्रियाएं करने का हो सकता है। जैसे आपको इच्छा हो सकती है कि आपको कुछ योगा करना है, या फिर साधना करनी है, किसी तरह का मेडिटेशन करना है, या फिर क्रिया योग करना है। कुछ भी करने की आपको इच्छा हो सकती है, और जो भी सही नॉलेज होगा वो आपको सही टाइम पर मिल जाएगा और आप उस प्रैक्टिस को आरंभ कर देंगे। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को झटके महसूस होते हैं शरीर में किसी तरह का कंपन, जैसे मैंने पहले कहा, कंपन महसूस हो सकता है, झटके महसूस हो सकते हैं, कुछ खुजली जैसे महसूस हो सकती है, कुछ चुभ रहा है वैसे महसूस हो सकता है। ओके, तो ये सारे अनुभव महसूस हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि एनर्जी जब बैलेंस होने वाली है तब ऐसा महसूस होता है। और आपके अंदर की सेक्सुअल एनर्जी जो है वो आपको
अनुभव हो सकता है कि ज़्यादा ही बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है, और जितनी ज़्यादा तीव्र है फिर भी आपका एक लेवल का रिस्पेक्ट है उसकी तरफ। आपको सेलिबेसी, आपको ब्रह्मचर्य ऑब्जर्व करने का इच्छा, आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करने की इच्छा हो सकती है, और भले आपकी सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है फिर भी आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करने की इच्छा भी हो सकती है। तो ये था आपके लिए वीडियो, कौन कौन सी साइंस आप अनुभव कर सकते हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत होने ही वाली होती है। तब आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।